जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, खूब सारी ग्रोथ कर पा रहे होंगे माँ काली की कृपा से। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी जो समय चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो इस समय आपके पितरों का कुछ मैसेज है जो आपको देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के जो चैनल मैसेज हैं आपके पितरों की तरफ से हैं। आपके जो पितर हैं आपको क्या आदेश देना चाहते हैं आपकी कल्याण के लिए, क्या मैसेज हैं उनकी तरफ से। तो ये पितृपक्ष आपको अपने पूर्वजों की पूरी ब्लेसिंग लेनी है, उनका पूरा आशीर्वाद आपको लेना है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, या कोई भी रुकावट आ रही है करियर वाइज, ठीक है, और रिलेशन वाइज जो भी चीज़ें हैं, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं कमी आ रही है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन सब के लिए आपके पूर्वज, आपके पितरों का क्या आदेश है जिससे करियर वाइज और आपके रिलेशंस जो अभी हो सकता है ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ कमियां हैं, और बाकी का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको करना ज़रूरी है। आप एक धर्म योद्धा हैं, जैसे कि आपने पिछले कई वीडियो देखे होंगे, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं गाइस। तो इन सब के लिए आपके पितरों का क्या आदेश है, आपके जीवन में पूरी तरह से कल्याण जो है हो जाए आपका जीवन, और आप जन कल्याण के साथ साथ अपने जीवन में भी जो है वो एनर्जी लेकर आए, आपका कल्याण हो जाए। मतलब आपके पूर्वज ये चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो। तो चलिए देखते हैं आपके पूर्वजों के लिए संदेश। माता रानी को नमन कर लीजिए, अपने इष्ट देवी देवताओं को नमन कीजिए, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, कुल देवता हैं, और उसके बाद अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नमन कीजिए। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भी ये संदेश मिला है। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट रीडिंग में बनाऊंगी, जब इसके बाद दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको उसमें नेक्स्ट पार्ट जो है पता चलेगा। लेकिन अभी हम आज की बात करते हैं, क्योंकि आज जो मैसेज है वो आपके लिए जाना ज़रूरी है। जय माँ काली, जय माता दी। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। मैं इनवाइट करती हूँ अपने गार्जियन एंजल्स को, माँ काली को प्लीज़ गाइड करें। माँ काली और मेरे गार्जियन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव रीडिंग में। मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी चैनल मैसेज हैं प्लीज़ गाइड करें। उनके पितरों की तरफ से क्या आदेश है। आई कॉल यू माँ काली, आई कॉल यू माई गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ आई कॉल यू, गाइड करें। मेरे कलेक्टिव व्यूवर जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके पूर्वजों का क्या आदेश है मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए, जिससे उनकी ज़िंदगी में सारी सुख समृद्धि आ सके और उनका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाए। इसके लिए क्या आदेश देना चाहते हैं उनके पूर्वज कि मेरे व्यूवर्स के जीवन का कल्याण हो। जय माता दी। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज प्रोवाइड कीजिए
यूनिवर्स, उनके पूर्वजों की तरफ से जो भी मैसेज है, उनके पूर्वज क्या आदेश देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को, क्या आदेश है उनके कल्याण के लिए। जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पितृपक्ष में जिनको भी ये मैसेज मिल पा रहा है, माँ काली गाइड करें, माँ काली गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज हैं, उनके पूर्वज जो हैं क्या आदेश देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के कल्याण के लिए, ताकि उनका कल्याण हो। क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पूर्वज, क्या आदेश है। अच्छा, देखिए, किसी चीज़ के लिए आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए बहुत जल्दी से आप एक्शन लेने वाले हैं। आपके पूर्वज बता रहे हैं, आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन आ रहा है, कोई तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर, जो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर करेगा। ये आपके पूर्वज बताना चाहते हैं। पितृपक्ष चल रहा है तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपकी सक्सेस में जो रुकावटें आ रही हैं, और अगर आप मटेरियल सक्सेस चाहते हैं, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पा रही है, तो वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं। और इसमें आपको सपोर्ट करने के लिए आपका कोई पार्टनर भी आ रहा है, जिससे आपकी ज़िंदगी में प्यार तो आएगा ही, वो आपकी भावनाओं को भी समझ पाएंगी। अगर आप मेल पर्सन हैं और ये वीडियो आपको मिल गया है, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो समझ जाइए, ठीक है, कि वो फीमेल पार्टनर आपके पूर्वजों की ही देन है, जो अभी आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, अभी तक नहीं आई हैं, तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। हो सकता है इनके साथ में आपकी मैरिज भी हो जाए, हो सकता है कि इनके साथ आपका घर भी बस जाए। तो इसीलिए आपके पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद आपको चाहिए, जो मैंने पहले ही आपको बताया था वीडियो शुरू होने से पहले। अब ये पितृपक्ष आपको पूरी तरह से समर्पित होकर अपने पितरों की सेवा करनी है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए, जिससे उनकी पूरी ब्लेसिंग आपको मिल पाए, ठीक है। वैसे तो मैं हर बारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, बट जैसे ही मैंने कार्ड निकाले, कार्ड निकालते के साथ ही सबसे पहले जो मेरी नज़र गई है, जो मैसेज मुझे मिल रहा है, वो ये कार्ड है कि आपके पूर्वज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जा रहे हैं और रातों की नींद भी जैसे आपकी उड़ गई है, हेल्थ इशू भी आपको बहुत सारे लगे हुए हैं इस समय, मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे क्या है करियर वाइज जो भी आपका काम है, करियर मतलब बिजनेस है, जो भी आप करना चाहते होंगे, तो उन चीज़ों में रुकावट आ रही है नेगेटिविटी के कारण। अब ये नेगेटिविटी हो सकता है कि किसी रिश्ते के जाने से हो रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा किसी का, प्यार नहीं मिल रहा किसी का, तो यहाँ पर आपके पितरों का आदेश है कि आप निराश मत होइए। जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो मटेरियल चीज़ों को लेकर है या फिर रिलेशन वाइज, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है। देखिए, अगर फीमेल देख रही हैं तो आपकी लाइफ में कोई मेल पार्टनर आ सकते हैं, तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये वीडियो कोई मेल पर्सन देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ रही है, जो अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करेंगी, कितना ज़्यादा प्यार आपसे करती हैं या करते हैं, ठीक है। और वो आपके साथ में ना
आपकी शक्ति बनकर खड़े रहेंगे। अगर मैंने जैसा कि बताया मेल हैं तो फीमेल आ रही हैं, फीमेल है तो मेल आ रहे हैं, तो ये आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा बनकर खड़े रहेंगे। मतलब कुछ काम ऐसे हो सकते हैं आप करना तो चाहते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्या है, नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण जो है आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको हेल्थ इशू हो गए हैं, हो सकता है आपको अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है, प्रॉपर आप नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं। जो भी कुछ सोचते हैं हमेशा दिमाग में आपके मतलब नेगेटिव ख्याल ही आते हैं, पॉजिटिव ख्याल आ ही नहीं रहे। हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिविटी है जो आपको वो चीज़ें करने नहीं दे रही है। तो ये शक्ति, ये ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी लेकर आएगी। आपके सारे कन्फ्यूजन, आपके इल्यूज़न, जो भ्रम है, जो भी आपकी नेगेटिव सोच है, वो सारी चीज़ें दूर कर देंगी या कर देंगे जो भी है, क्योंकि ये एंजल्स की ब्लेसिंग है, तभी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पितृपक्ष में आपको ये मैसेज मिल रहा है तो बहुत जल्दी आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। हो सकता है कि 2 वीक में आपकी मुलाकात इनसे हो जाए, ठीक है, 2 हफ्तों के अंदर या फिर 2 महीनों के अंदर। 2 मंथ भी हो सकते हैं या फिर 2 वीक भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो भी पार्टनर है ये आ रही हैं, तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ों को लेकर जो भी रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी इनके आने से। आप अपने आप में ही इतना पॉजिटिव फील करेंगे। आपको जो सक्सेस चाहिए अपने जीवन में, वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यही चैनल मैसेज आ रहा है अभी आपके पितरों की तरफ से। वो आपको आदेश देना चाहते हैं, आपके जो पूर्वज हैं, कि आपको रुकना नहीं है, एक योद्धा की तरह आगे बढ़ते रहना है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ हेल्थ इशू आपको लग रहे हैं, आप प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न आपके माइंड में आ रहे हैं, इतना बर्डन आप लेकर बैठे हैं किसी भी चीज़ का। बट फिर भी यहाँ पर आपके पूर्वजों का आदेश है कि आपको रुकना नहीं है, आप एक योद्धा हो, आपके अंदर एक वीर पुरुष की एनर्जी है या वीर महिला की एनर्जी है, मतलब आप बहुत ही ब्रेव पर्सन हो। अब मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ये नेगेटिविटी आपको बस रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर आप अपने इरादे मजबूत रखेंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ों का आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। आपको आगे तो बढ़ना है, लेकिन ये चीज़ देखकर आगे बढ़ना है कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो आपका माइंड हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको भटका रहा है और सही डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। तो इसका कारण है वो नेगेटिविटी जो आपको घेरे हुए है, आपके अराउंड है। जब आप रात में ना सोने की कोशिश करते हैं तो वो नेगेटिविटी आपके पास ही होती है, जिससे आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तो अभी आपका माइंड ना आपको भटका रहा है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको योद्धा की तरह आगे तो बढ़ना है, अपने काम को रोकना नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो डेफिनेटली आपके जीवन में आएगी। देखिए, अभी आपके पितरों का क्या आदेश है आपके लिए कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं। ये आपकी शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, और इनके आने से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ भी आएगी। जो भी आपका काम है, करियर है, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बिजनेस को लेकर, किसी काम को लेकर बहुत परेशान हैं, कुछ आपने ऐसा प्लान किया था जो काम आपका कहीं आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कहीं बाहर जाने से भी हो सकता है जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं कि आपको कहीं बाहर जाना है,
काम के रिगार्डिंग, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपको रोक रही है। आप सोचते भी होंगे कि हाँ जाना है और ये काम मुझे करना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा, आपके हेल्थ इशू हो जाते होंगे, कुछ भी ऐसा हो जाता होगा कि आप अपने काम के रिगार्डिंग वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं ना। बट ये है, देखिए 8 नंबर का ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, हो सकता है आपके ऊपर शनि दशा चल रही है, शनि का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, कोई शनि की ढैया हो सकती है, 7.5 हो सकती है, जो भी है। लेकिन आप अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए, आपके पितरों का आशीर्वाद है आपके साथ, लेकिन उनके निमित्त आपको कुछ करना भी होगा। ये 16 दिन के जो पितृपक्ष होते हैं, आप पूरी तरह से समर्पित होकर अपने पितरों को खुश कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ग्रोथ आएगी ही आएगी। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है तेज़ी से वो ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहे हैं आपको चीज़ों को लेकर, सही और गलत में आप फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ 2 कार्ड मैंने एक साथ उठाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 की एनर्जी बार बार आ रही है, ये कार्ड बार बार जो है अगेन फिर से आ चुके हैं। यहाँ देखिए ये 2 की एनर्जी, और यहाँ फिर से 2 की एनर्जी आ रही है। तो आपका मून भी गड़बड़ हो सकता है, उसे स्ट्रॉन्ग करिए। अभी तो चंद्र ग्रहण होकर ही चुका है, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो आपको क्या करना है, लॉर्ड शिवा महादेव की सेवा करनी है। ग्रहण का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके माइंड पर नेगेटिविटी का, उसे कम करने के लिए, क्योंकि मून चंद्रमा जो होता है महादेव के मस्तक पर होता है, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, और आपको अपने माइंड से ज़्यादा अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना चाहिए। ये आपके पितरों का आदेश है, वो कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि नेगेटिविटी आपको भटका रही है और सही डिसीजन आपको नहीं लेने दे रही है। बट यहाँ पर अगेन ये 2 की एनर्जी आकर बता रही है, आपके पितरों का कहना है, ये आदेश है कि अगर आपके माइंड से आपको भटकाव पैदा हो रहा है तो आप अपने दिल की सुने, आपकी सोल क्या चाहती है, आप अपनी सोल वॉइस को सुने, आपकी इंट्यूशन क्या कहना चाहती है। आपकी इंट्यूशन में ही आपकी सक्सेस जुड़ी हुई है। जहां आप अपनी सोल वॉइस को सुन पाएंगे, आपके अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे, आपकी अंतरात्मा क्या कहना चाहती है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि आपको महादेव की सेवा करनी है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट जो है ना ग्रहण की वजह से भी हो सकता है। अभी ग्रहण जो होकर गया है बहुत से राशियों पर प्रभाव डालने वाला है और आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी पहले से ही है, अभी थोड़ा प्रभाव और हो गया है। तो आप महादेव जी की सेवा कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए, अपने पितरों की सेवा कीजिए। इस पितृ पक्ष में आपको उनकी पूरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है और इसके बाद देखिएगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। वो नेगेटिविटी ना आपके माइंड को कवर कर रही है और आपकी आंखों पर उसने पट्टी बांधी है, जिससे कि आप सत्य देख ना पाएँ, आपको सच समझ में ही ना आए। जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो आपको दिख नहीं रहा, तो एक भ्रम पैदा हो रहा है आपको। ठीक है, जो चीज़ें सच हैं आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं और जो चीज़ें सच नहीं हैं आप उन्हीं में अटके हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ना मुझे गड़बड़ी नज़र आ रही है, जैसे कि वो नेगेटिविटी ने आपकी आंखों पर एक पट्टी बांधी है और आप सही ना तो समझ पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। तो ये कंडीशन अगर आपकी है तो आपके पितरों का आदेश है कि भाई सही चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कहीं रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा आपके जो भी लव वंस हैं, तो आप सही चीज़ों को देखने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने कि कहाँ कौन सी चीज़ें सही हैं और गलत हैं। और कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी वो मैसेज आ रहा है, लेकिन मैसेज यही है आपके पितरों का
कि आपको इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। वो सारे रहस्य आपके अंदर से ही खुल जाएंगे। जो भी डाउट हैं, जो भी भ्रम है, आपके अंदर की जो शक्ति है वो आपको अवगत कराएगी और आपको पता चलेगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन नेगेटिव है आपके लिए, कौन पॉजिटिव है। ठीक है। और ये जो है द हाई प्रीस्टेस, ये एक फ़ीमेल है जो आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाली हैं। हो सकता है इनके आने से आपको सही और गलत का फ़र्क पता चल जाए, और जो लोग पीठ पीछे आपके साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं, आपके करियर में रुकावटें पैदा कर रहे हैं ताकि आपका करियर ना बन पाए, तो वो छुपे हुए भेदी कौन है, इनके आने से हो सकता है वो सारे राज खुल जाएंगे। ये मैसेज आ रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से। मतलब वो कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा है आपके घर में, फैमिली में, जो भी है, ठीक है, जो रियलिटी को छिपाना चाहता है, वो आपके करियर में नुकसान पहुंचा रहा है। आपके माइंड को उसने पूरी तरह से कवर कर लिया है। कोई नेगेटिविटी आपको घेरे रहती है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं वो कौन लोग हैं जो पीठ पीछे सब कुछ करके चले जा रहे हैं। ये भेदी कौन है? जैसे घर का भेदी लंका ढाए, तो कुछ ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। उसको पहचानने के लिए आपको अपने दिल की आवाज़, अपनी सोल वॉइस को सुनना पड़ेगा। हो सकता है इस व्यक्ति विशेष ने, ये व्यक्ति मतलब ईवल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो इसने कुछ ऐसा किया है कि आपके कुछ रिलेशन भी आपसे दूर हो गए हैं, उसका भी लॉस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, आपके पूर्वजों का कहना है कि भाई आप एक योद्धा हो, आप अपनी शक्ति को पहचानो और आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ो। जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी यही तो चाहती है, और आपके पूर्वजों का आदेश है कि आपको पॉजिटिविटी से जुड़ने के लिए आध्यात्म से जुड़ना होगा। जिन चीज़ों को अभी आप इग्नोर कर रहे हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, या फिर अभी मेरी हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा बहाना लगाकर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपकी आदत पड़ गई कि उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और बस आपको ये है कि मैं कैसे भी आगे बढ़ जाऊं। तो बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं है कि अगर सही कदम हम नहीं उठाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान जो है खुद हमको ही उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मंदिर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर जाएंगे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप 10 मिनट के लिए ही जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। जो भी आप पूजा पाठ, जप तप करते थे, ठीक है, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा कीजिए, लेकिन उनको छोड़िए मत। हो सकता है आपने छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ आप ज़रूर करते थे। और ये क्यों हो रहा है? आपके पूर्वज बताना चाहते हैं कि कुछ नेगेटिविटी जो आपको दी गई है वो जानबूझकर, कि ताकि आप पूजा पाठ से, अपने धर्म से अलग हो जाएं, आपका मन ना करे, और वो चीज़ें यही चाहती हैं। इसी वजह से आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो यू आर लकी पर्सन कि आपको इस पितृपक्ष ये मैसेज मिल रहे हैं। आपकी सक्सेस का मंत्र है ये, मान लीजिए, ठीक है। आप जान जाइए कि कहाँ कौन सी चीज़ें आपको सही करनी है। जो भी प्रॉब्लम, दिक्कतें, टावर का कार्ड आया, ठीक है, वो सारी वो नेगेटिविटी कर रही है, जानबूझकर आपके पैर उखाड़ने की कोशिश कर रही है कि आप इतने परेशान हो जाओ, इतने परेशान हो जाओ कि आप धर्म को और अपने पूजा पाठ को बिल्कुल छोड़ दें। वो इसी को तो चाहती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को, अपनी आध्यात्म की शक्तियों को खुद ही छोड़ दें, और इससे आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है आपको। आपको खुद पर ध्यान देना है। फोकस के साथ गौर कीजिए अपनी इंट्यूशन पर। थोड़ा सा 10 मिनट ध्यान कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, जब भी आपको समय मिल रहा है, तो उसी समय आप थोड़ा ध्यान ज़रूर कीजिए।
और फोकस के साथ काम कीजिए। ये कार्ड आपको फोकस के साथ काम करने के लिए भी बोल रहा है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन के लिए भी मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा ध्यान कीजिए। तो सारी चीज़ें आपको साफ नज़र आएंगी और बहुत जल्दी आपकी, देखिए कितना बढ़िया कार्ड आया है, नई शुरुआत होने वाली है। एस ऑफ वंस का कार्ड आया है। तो आपके पितरों का आदेश है कि आप ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होने वाला है और वो समय आ रहा है। ईश्वर का हाथ थाम लीजिए। यहाँ आपने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया है, इसी वजह से ये नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर डाल रही है। देखिए, बट आपको यही नहीं करना है। आपके पितरों का ये आदेश है कि आपको यही नहीं करना है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये नई शुरुआत आपको स्वयं ईश्वर दिलाना चाहते हैं और इनका हाथ थाम लीजिए तो आपकी नैया ऐसे ही पार हो जाएगी। अब आपको ये मैसेज मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया। अब ये मैसेज आप सुन पा रहे हैं तो इन चीज़ों के प्रति आपको एक्शन भी लेना है और जो भी आप करेंगे उन सब चीज़ों में ग्रोथ ज़रूर होगी, क्योंकि ग्रोथ का ही कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और ईश्वर आपको थाम रहे हैं। बस आपका ही ध्यान भटक गया है, जो कि आपके शुभचिंतक, आपके पितरों ने आपको बता दिया और उनका आदेश आपको मानना पड़ेगा। वो आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, तभी आपको ये मैसेज मिल रहे हैं। जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे उतना ही आपको, और स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा आपके पूर्वजों की तरफ से, दिव्य शक्तियों की तरफ से। आपका धर्म बल बढ़ जाएगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। आपका धर्म बल अगर बढ़ जाता है तो आपकी शक्तियाँ भी बढ़ जाएंगी, जो अभी इस समय कमज़ोर हो गई हैं। और आपके पूर्वजों का पूरा सपोर्ट तो है ही आपके साथ। आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं जो ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो आपके शुभचिंतक हैं। वो चाहते हैं कि मेरे वंशज ग्रोथ करें। जिस नेगेटिविटी ने आपको रोक रखा है तो वो दूर हो जाए, इसीलिए आपको इस पितृपक्ष में ये मैसेज मिल रहा है। और ये सक्सेस भी आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बस इतना समय मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया, मुझे यही मैसेज अभी प्राप्त हुआ, ठीक है। 2 महीने का समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है, और कम से कम यहाँ 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, ये आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। इनके आने से सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन फिर बार बार मैं ये बातें रिपीट कर रही हूँ कि आपको अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करना है, इनका ध्यान ज़रूर रखना है। वो नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, लेकिन आपको ये मैसेज मिल रहा है, चैनल मैसेज आपको मिल रहा है। वो नेगेटिविटी ये भी नहीं चाहती है कि आपके पूर्वज आपके घर में आए और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन आपको उनका आशीर्वाद चाहिए। यहीं से आपकी सक्सेस शुरू होगी। अगर आप ये 16 दिन पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग ले पाते हैं तो आपकी 90% नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आई एम श्योर कि आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। 90% जो नेगेटिविटी है वो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूर्वजों में बहुत ताकत होती है, उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। और बाकी की 10% आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, आपके ध्यान से ख़त्म हो जाएगी। और फिर देखिएगा, पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद में जब नवरात्रि शुरू होंगे तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का समय हो सकता है, या और थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की शुरुआत जो है वो नवरात्रों से ज़रूर शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। माँ शक्ति जैसे ही धरती पर आएंगी अपने भक्तों के लिए, उन 9 दिनों में आपको माँ को भी खुश करना है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो बाकी की सारी पीड़ाएं आपकी उसमें ख़त्म हो जाएगी, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। और ये लविंग पार्टनर तो आपकी ज़िंदगी में आ ही रहा है, जो आपके
हर प्रकार के लॉस को ख़त्म कर देगा, चाहे वो करियर वाइज है, रिलेशन वाइज है, ठीक है, जो भी है, जो भी लॉस आपने उठाया है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये शक्तिशाली पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते ही, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से ही आ रहा है या आ रही है। और ये आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एनर्जी इनकी मुझे आ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार रहे होंगे ये अपने समय में, बहुत माइंडेड इंसान नज़र आ रहे हैं जो भी आपके पूर्वज हैं। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, आपकी हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके रास्ते में, कन्फ्यूज़न आ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। और ये बनेंगी आपकी शक्ति। माँ शक्ति का भी यहाँ पर एक मैसेज है। मैंने बताया ना आपको, नवरात्रों से ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपके अंदर वो शक्ति, उसका प्रभाव, उसका बढ़ जाएगा ना, शक्ति का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपकी शक्ति आपके साथ होंगी, तो ये नेगेटिविटी तो दुम दबाकर अपने आप भाग जाएगी आपकी शक्ति को देखकर। और फिर होगा ये लास्ट कार्ड, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, आपका कल्याण, जो कि आज का मैसेज था। और आपके पूर्वज चाहते थे कि आपका कल्याण हो, तो आपका कल्याण ऐसे होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो भी आप चाहते हैं वो सब होगा आपके पास। आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, और बहुत ही प्यारी फैमिली देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका घर भी बच सकता है, और लविंग फैमिली, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। मतलब बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर एक आगे का टाइम आपका नज़र आ रहा है कि अंत भला तो सब कुछ अच्छा है, अंत भला तो सब भला, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो गाइस, आपको पता चला, आई होप कि आपने मैसेज सुन लिए हैं, समझ लिए हैं। आपके पितरों का क्या आदेश है आपके लिए, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। और आपके पितृ चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, इसीलिए वो आपको ये मैसेज चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि आपके पितरों का आगमन आपके घर में हो, उनकी ब्लेसिंग आपको मिले, बट वो किसी न किसी माध्यम से आप तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। अच्छा, गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लैनेट कार्ड से देख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे मैसेज मिला कि कुछ शनि दशा वगैरह चल रही है आपके ऊपर। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, माँ काली, एंजल्स, गाइडेंस दीजिए। जो भी गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या करना चाहिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जिससे उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, जो कि उनकी पूर्वज चाहते हैं। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है इनके लिए। उनके पूर्वजों की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। जो भी कलेक्टिव है, जिनको भी ये चैनल मैसेज मिल रहा है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। रीबर्थ का मैसेज आ रहा है। कुछ चीज़ों का रीबर्थ फिर से होने वाला है। यहाँ पर रीबर्थ का मैसेज आ रहा है। इसका सेकंड पार्ट में ज़रूर लेकर आऊँगी, उससे भी आपको बहुत कुछ मैसेज मिलने वाले हैं। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये मैसेज अभी यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी कुछ और बाकी है।
जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद में इसका पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। तो यहाँ कुछ ऐसा रीबर्थ होने वाला है जो आपकी एबिलिटीज़ को ना बढ़ाने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और अगर नहीं भी हैं तो कुछ तो ऐसा रीबर्थ होगा जिससे आपके अंदर वो एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अच्छा, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुकावटें जो आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये मैसेज भी आ रहा है। ग्रोथ तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होकर काम करना होगा। ये सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, तब जाकर आपको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्राप्त होंगी। देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई ना कोई शनि की दशा या 7.5 या शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो ये चुनौतीपूर्ण समय आपके लिए हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर शनिदेव बहुत चुनौतियाँ भी देते हैं और उनको पूर्ण करना ही होता है। तो आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने कर्मों पर बिलीव करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी हो या ऐसे कुछ लोग जो पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं आपके लिए। बस आपके पूर्वज और आपके कुलदेवी कुलदेवता आपके साथ होना चाहिए, बाकी सब तो मैनेज हो ही जाएगा। आप तो झंडे गाड़ दोगे सक्सेस में। देखिए, मैंने बोला कि आप झंडे गाड़ दोगे, ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए भी मैसेज आ रहा है। देखिए, गाइडेंस में आपके स्पिरिट गाइड ये मैसेज दे रहे हैं, और आपके पितृ भी ये मैसेज दे रहे हैं कि ये पितृपक्ष आपको रोजाना सूर्य को जल चढ़ाना है। पितृपक्ष ख़त्म होने के बावजूद भी आपको जल चढ़ाना है। ये आपके लिए बहुत शुभ है। जितना आप इनको जल चढ़ाएंगे सूर्य देव को, जितना ये रोशन होंगे, उतना ही आप भी रोशन होंगे। आपके अंदर भी वो हर प्रकार की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और आप चमकेंगे। आपके प्रकाश को ना, आपके भीतर एक प्रकाश छुपा हुआ है जिसको लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो सामने आएगा। लोगों को सत्य का आभास होगा कि आप क्या चीज़ हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब हो सकता है यही मैसेज आ रहा था रीबर्थ का, कि आपके अंदर की ऊर्जा का रीबर्थ होगा जो अभी तक छुपी हुई है। तो आप सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। ये आपके पर्पस में भी बहुत ज़रूरी है। आपका कोई पर्पस भी इससे जुड़ा हो सकता है। तो 10 सन का कार्ड आया है, ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है। आपका सूर्य और चंद्र दोनों ही मुझे कमज़ोर लग रहे हैं, तभी आपको ना वो सारी सक्सेस नहीं मिल पा रही है। एक और कार्ड लेते हैं लास्ट। तो आपको मून जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और सन भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। हो सकता है आपके माता पिता को भी बहुत कष्ट मिल रहा है। अगर आपके चंद्र और सूर्य दोनों गड़बड़ चल रहे हैं आपकी कुंडली में, तो ना तो आपके पिता की हेल्थ अच्छी रहती होगी, वो परेशान रहते होंगे, ना ही आपकी माँ की। हो सकता है कुछ लोगों के पिता हैं भी और कुछ लोगों के नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। वर्गों की एनर्जी आ रही है। आप बहुत हम्बल हैं, और देखिए आप जितना हो सकता है नेचर के साथ जुड़िए। खेत खलियान नज़र आ रहे हैं। अगर देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है। क्या ऐसा भी है आप में से कोई ऐसे पर्सन है जिनका गांव में कोई घर है? तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है मुझे कि आपको अपने गांव जाना चाहिए। कम से कम पितृपक्ष में तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर वहाँ पर आपने अपने पितरों को कोई स्थान दे रखा है, कोई ऐसी जगह जहाँ आपने अपने पितरों का स्थान बनाया, कोई पेड़ भी नज़र आ रहा है, खेत खलियान नज़र आ रहे हैं, तो इस जगह जाकर आपको ये 16 दिन पितरों का जो होता है पितृपक्ष में, रोज़ाना उनको स्नान कराना है, दिया जलाना है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, जो आपके सक्सेस का मंत्र है।
ठीक है, और उनको भोग लगाना है। ये 16 दिन अगर आप समर्पित होकर उनकी सेवा कर लेते हो आपके पूर्वजों की, तो आपको सूर्य की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। ये खेत खलियान नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों का गांव में घर हो सकता है। अगर आप शहर में आकर बस गए हैं और आपने गांव पूरी तरह से छोड़ दिया है, तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको गांव जाना चाहिए, ठीक है। और आपके गांव में जहाँ भी खेत खलियान मुझे नज़र आ रहे हैं, आपने उनको स्थान दिया है, वहाँ जाकर उनकी सेवा कीजिए। ब्लेड जो होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि दुनिया बदल रही है, सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, आजकल विलेज में रहना पसंद नहीं करते हैं, सिटी में आकर बस गए हैं तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ ही देते हैं। लेकिन हमें अपनी पुरानी मिट्टी से जुड़कर रहना ही चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी तरक्की का रास्ता है। ये आपको यूनिवर्स से भी मैसेज मिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपसे चाहता है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। सो गाइज़, ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है, मैंने आपको बता दिया है। खास मैसेज जो आपको मिलने थे अभी मिल गए हैं, और बाकी का नेक्स्ट पार्ट आपको बाद में पता चलेगा दूसरे वीडियो में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप मुझसे जुड़ेंगे तभी आपको यहाँ से मैसेज रिसीव हो पाएंगे। और मुझसे जुड़ने के लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, उसे सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मैसेज प्राप्त होंगे। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर, उनको डेफिनेटली यहाँ से मैसेज मिलते ही होंगे, और ये रीडिंग जो है उनसे रेजोनेट करती भी होगी। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मुझे पता है। आई एम श्योर कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए, जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, बस थोड़ा सा फोकस रखिए जो मैंने आपको यहाँ बताया है। और इसके बावजूद भी आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। वैसे तो आपको यहाँ मैसेज मिल रहे हैं, काफ़ी हद तक ये चैनल मैसेज आप तक पहुँच रहे हैं, आपके पितरों की जो संदेश थे, बट फिर भी अगर आप पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं, जर्नली आपकी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, और फिर आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।